हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनुष टीचिंग पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाभ और हानि की गणना कैसे करते हैं। चलिए आज देखते हैं कि साधारण ब्याज की गणना कैसे की जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो जो है सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कभी आप किसी से उधार ले पैसा तो आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आप मुझसे इतना लेंगे तो बाद में आपको इतना देना पड़ेगा। तो जो कुछ एक्स्ट्रा देते हैं आप, वही ब्याज कहलाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपए या 1000 रुपए किसी को दे दिया। 1000 रुपए किसी को दिया है या किसी से लिया है। कहने का मतलब जैसे बैंक में आप जमा कराते हैं, 1000 रुपए जमा कराए तो कुछ दिन बाद उसका ब्याज भी हमें मिलता है ना। तो मान लीजिए जो आप जमा करके आए ना, इसी को मूलधन बोला जाता है। मूलधन ये हो गया। और उसके बाद एक शब्द होता है इसमें दर। ये दर क्या चीज है? कहते हैं कि इतना परसेंट लगेगा। परसेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे पास 100 रुपए, जैसे मान लो दर, एक क्वेश्चन लिया जाए 8% बोला गया कि दर 8% लगेगी। इससे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि अगर आप मेरे पास 100 रुपए जमा करेंगे तो हम उसके बदले में आपको 8 रुपए देंगे। ये किस हिसाब से होता है? ये मासिक भी होता है, तिमाही भी होता है, छमाही भी होता है और वार्षिक भी होता है। तो अभी यहां पर केवल वार्षिक को रख करके गणना की जाएगी। यहां पे ब्रैकेट में डाल देते हैं वार्षिक, यानी मतलब एक वर्ष में ये इतना देंगे। अब होता है समय, यानी कितने समय के लिए आप जो है उनके पास पैसे जमा किए हुए हैं। अब हम मान लेते हैं 3 साल के लिए आपने उनके पास जमा किया हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज, अब हमें 3 साल में 1000 रुपए अगर हम जमा करके आएंगे और अगर 8% वार्षिक ब्याज की दर लग रही है तो 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, मूलधन गुणे दर, और गुणे क्या होता है? समय होता है, और पूरे के बटे में 100। ये फार्मूला होता है। ठीक। अब देखिए, इसको अगर छोटे में लिखना चाहे ना तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसे एसआई लिख देते हैं। एसआई बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको पी लिखते हैं, इनटू में रेट, दर की इंग्लिश होती है रेट, तो यहाँ पे लिख देंगे आर, और समय का होता है टाइम, तो इसको लिख देते हैं टी, और बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये शॉर्ट में भी फार्मूला बन जाता है कि एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है ना। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। अब अगर इसके लिए हमें एस आई निकालना है तो एस आई बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई कितना? 3 ईयर है तो 3 हो गया, और यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब अगर सबको गुणा कर लिए, 10 अठे 80, 80 तीन कितना होता है? 8 3 24, 240 रुपए। तो ये बराबर आ गया 240 रुपए। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 3 वर्ष बाद क्या मिलेगा हमें? 240 रुपए और मिलेगा। 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मेरा मूलधन है ना। मूल उतना तो हमने जमा ही किया हुआ था, यानी 1240 रुपए हमें मिलेंगे। अब देखिए, एक होता है मिश्र धन। ये क्या चीज है? मिश्र धन। मिश्र धन कहने का मतलब जितना आपने जमा किया था और जितना ब्याज मिला, दोनों को मिला करके मिक्स कर दो, वही मिश्र धन होता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला बनेगा मूलधन और धन ब्याज। कहने का मतलब दोनों को मिला करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। ठीक, बात समझ में आई यहाँ पे।
तो अब इसके लिए कितना हो जाएगा, तो बराबर हुआ 1000 रुपए आपने जमा किया था और ब्याज कितना मिला 240, तो बराबर कितना हो जाएगा 1240 रुपए आपको 3 साल बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को साधारण ब्याज में लगाया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए इसमें और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन ये है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आपने जमा किया। ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कि अगर बैंक में मैं इतना जमा करके आऊं तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा। अब इसकी दर क्या है, दर बराबर, देखिए बैंक का जो अप्रोक्सीमेट होता है ना वो 4.5 या 5 के करीब ऐसे कुछ होता है। और जो हमने अभी 8 लिखा था, जैसे आपने सुना होगा कि जो है इतने रुपए फिक्स कर दी गई है, वो इतने साल बाद मिलेगी। तो जो फिक्स वाला होता है ना तो उसका 7 या 8 के करीब में इंटरेस्ट लगता है, ठीक, इतने परसेंट से। तो अभी मान लीजिए आप बैंक में जमा करके इसका 4.5 या चलो 5 रख लेते हो, वैसे 5 होता नहीं है शायद, लेकिन लगभग ले लेते हैं। और समय, समय बराबर हम लेते हैं 1 मंथ, 1 महीना, ठीक है ना। अब आपको ब्याज ज्ञात करना है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर कितना होगा। देखिए आपने पढ़ा है कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100 होता है। P कितना है आपका 1000 है, 1000 नहीं 1,00,000 है। और R कितना है यानी रेट 5 है। और टाइम कितना है, ये जो फार्मूला बना है ना, ये वाला फार्मूला, टाइम यानी समय को हमेशा वार्षिक में रखते हैं। तो 1 महीने में कितने वर्ष होंगे बताओ। अगर 1 को 12 से भाग कर दें तो वो वर्ष में बदल जाएगा कि नहीं, मतलब 12 महीनों में 1 महीना, तो वो वर्ष में बदल गया। अब देखिए तो यहाँ पे आपको 1/12 रखना होगा और बटे में कितना हो जाएगा 100, तो होता ही होता है ये। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा यहाँ पे क्या, 1000 का 5 से गुणा करेंगे तो 5000, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा 12। अब 12 से इसको अगर भाग देंगे तो 12 चौक 48, 2 बचा। उसके बाद 20 हो जाएगा तो 12 एकम 12, 8 बचा। उसके बाद जो है 80 हो जाएगा तो 12 छंग 72, ये हो गया। और उसके बाद 8 बचा, फिर 12 छंग 72 और फिर 8, तो 12 छंग 72 यानी इतने रुपए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 1,00,000 रुपए आप बैंक में जमा कर देते हैं तो 1 महीने में वो 416 रुपया ब्याज हर मंथ में वो देता रहेगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि 416 रुपए 66 पैसे के करीब इसका आंसर आएगा। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।